हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। सो उस चैप्टर में से हमने कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज को लिए हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। यानी हर एक सवाल का जो भी आंसर पॉसिबल आंसर रहेगा, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो किसके लिए फायदेमंद है? जो लोग अभी +2 सीएचएससी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि अपियर करने जा रहे हैं, वो लोग तो ये वीडियो देखेंगे। साथ में जो सीपेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पीजी के लिए, और सीएचटी, ओ स्टेट वगैरह, ओटीएट, ये सब के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी ये वीडियो देखें, क्योंकि उनका भी सिलेबस आसपास +2 सिलेबस के हिसाब से ही बनाया जाता है। तो ये वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, माइक्रोपाइल ऑकर्स इन। माइक्रोपाइल कहाँ पे रहता है? ओवरी में, सीड में, ओव्यूल में, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी यानी सीड और ओव्यूल। देखिए, माइक्रोपाइल क्या होता है? एक पोर होता है। ठीक है, माइक्रोपाइल एक पोर होता है, और पोर आपको सीड में भी देखने को मिल जाएगा, और ओव्यूल में तो होता ही होता है। ओव्यूल में पोर के थ्रू से ही हमारा जो पोलन ट्यूब होता है, वो एक को फर्टिलाइज करने के लिए जाता है। बाकी सीड में आप लोग अगर देखोगे, ये रहा कोई सीड, तो इस सीड में एक छोटा सा पोर रहेगा। उस पोर का काम होता है वाटर एंट्री के लिए। ये भी याद रखिएगा, वाटर एंट्री के लिए जब सीड को जर्मिनेशन करना होता है, तो वाटर एंटर करता है उसी माइक्रोपाइल के एंड से। तो इसीलिए माइक्रोपाइल सीड में भी रहना जरूरी है, और ओव्यूल में भी रहना जरूरी है। ओव्यूल में रहेगा तो पोलन ट्यूब एंटर करेगा, और उसमें से मेल गैमेट जाके हमारे एक को फर्टिलाइज करेंगे, और सीड में रहेगा तो वाटर एंटर करके इसको स्वेल अप कर देगा, इम्बिबिशन करवा देगा, जिसके वजह से सीड जर्मिनेशन हो पाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ बी एंड सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट यूज्ड बाय पोलन ट्यूब फॉर एंटरिंग ओव्यूल इज। सो पोलन ट्यूब का एंट्री ओव्यूल में होने के लिए कौन सा रूट यूज किया जाता है? इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल, चालाजा, या फिर एनी ऑफ द अबव। देखिए, जो पोलन ट्यूब रूट लेता है ओव्यूल में एंट्री करने के लिए, वो है हमारा एनी ऑफ द अबव। वो होगा हमारा एनी ऑफ द अबव। एनी ऑफ द अबव होगा, क्योंकि देखिए, इंटेगुमेंट में अगर पोलन ट्यूब एंट्री कर रहा है तो उसको कहेंगे मिजोगैमी, और हमारा माइक्रोपाइल से पोरोगैमी, पोरोगैमी कहा जाता है। और अगर चाला जैसे एंट्री कर रहा तो उसे चालाजोगैमी कहा जाता है, चालाजोगैमी। ठीक है, तो इसीलिए होगा एनी ऑफ द अबव। थ्री ऑप्शन होगा। तो जनरली हमारा जो पोलन ट्यूब एंटर करता है वो पोरोगैमी थ्रू से जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द अबव या फिर एनी ऑफ द अबव होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, स्पोरोपोलिन ऑकर्स इन। स्पोरोपोलिन कहाँ पे पाया जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट में, या फिर हमारा मेल गैमेटोफाइट, वेजिटेटिव सेल्स ऑफ पोलन ग्रेन, या फिर एक्साइन ऑफ पोलन वाल। तो हमारा स्पोरोपोलिन एक सबसे हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, जानते हैं, हाईली रेजिस्टेंट। तो ये बहुत ही मतलब क्या करता है, जो पोलन ग्रेन को ना सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसी के वजह से पोलन ग्रेन हमारे हाई पीएच, हाई एसिडिक कंडीशन में भी ग्रो मतलब सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसका रीज़न है क्योंकि वो स्पोरोपोलिन हमारा एक्साइन ऑफ पोलन वाल से डेवलप करता है। इसको भी जान के रखिए। और ये एक्साइन कहाँ से डेवलप करता है? वो टैपेटम से डेवलप करता है। याद रखिएगा, टैपेटम से एक्साइन बनता है, और एक्साइन में स्पोरोपोलिन पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया, मेल गैमेट आर फॉर्म्ड बाय। मेल गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं? पोलन सेल से, जेनेटिव सेल से, पोलन ट्यूबुल से, या फिर पोलन मदर सेल से। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो हमारे बनते हैं जेनरेटिव सेल से। या रहा हमारा पोलन ग्रेन, इसमें ये जो छोटा सा रहता है उसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल, और ये जो बड़ा सा रहता है उसको हम ट्यूब सेल या फिर वेजिटेटिव सेल कहते हैं। यही जेनरेटिव सेल बाद में दो मेल गैमेट बनाता है। याद रखिएगा, दो मेल गैमेट बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हुआ जेनरेटिव सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप ऑफ पोलिनेशन वेयर एनिमल एक्ट एज पोलिनेटिंग एजेंट। एनिमल जहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, एनोमोफिली। देखिए, जो एनिमल लिख दिया ना वर्ड, उसको हम कहेंगे जूफिली। बाकी एंटोमो में इंसेक्ट आ जाएंगे। एंटेमोफिली यानी इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन, हाइड्रोफिली यानी वाटर के द्वारा पोलिनेशन, एनेमोफिली यानी विंड के द्वारा पोलिनेशन, और जूफिली यानी एनिमल के द्वारा पोलिनेशन। इसके अलावा और भी ज़्यादा बहुत सारे मतलब एनिमल, इंसेक्ट वगैरह यूज होते हैं हमारे पोलिनेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो जूफिली होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओव्यूल इंटेगुमेंट्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? सीड में, सीड कोट में, फ्रूट वाल में, या कॉटिलीडर में। वो सीड कोट में ट्रांसफर हो जाता है, जो कि डिवाइडेड रहता है टेस्टा, टेस्टा और टेगमेन, जिसको टेक्स्टा और टेगमेन कहा जाता है। याद रखिएगा, जो ये टेस्टा होगा हमारा आउटर इंटेगुमेंट,
और ये टेगमेन होगा हमारा इनर इंटेग्यूमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब क्लोज फ्लावर, क्लिस्टो यानी क्लोज फ्लावर, बंद ही रहते हैं इस तरह के फ्लावर, पूरा बंद ही रहते हैं हमेशा के लिए। तो उसमें क्या देखने को मिलता है, विंड पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेटेड, बर्ड पोलिनेटेड या सेल्फ पोलिनेटेड। अगर ये फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो उसमें विंड का तो कोई रोल ही नहीं है, इंसेक्ट का तो कोई रोल नहीं है, बर्ड का तो कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही हो सकता है। यानी इसी फ्लावर का, इसी फ्लावर यानी ये देखिए ये फ्लावर है, इसी फ्लावर का आंथर से पोलन ग्रेन आके इसी के ही हमारे स्टिग्मा को पोलिनेट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है, ऑटोगैमी, एलोगैमी, चैस्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी। सो क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी कहा जाता है, क्योंकि बाकी जो ऑटोगैमी हो गया इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, और चैस्मोगैमी यानी ओपन फ्लावर में अगर पॉलिनेशन हो उसको चैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं, क्लिस्टोगैमी अगर क्लोज फ्लावर में हो। और बच्चा हमारा आंसर एलोगैमी, एलोगैमी को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया हुई इज नॉट द नेसेसरी होल ऑफ द फ्लावर, फ्लावर में कौन सा होल नेसेसरी, एक्सेसरी, सॉरी एक्सेसरी होल पूछा है, एक्सेसरी होल कौन है जो मदद करता है मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए। कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम, पेरियांथ है। देखिए हमारा एंड्रोसियम ये तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मदद करता है। बाकी जो रहा हमारा नॉट पूछा है ना, नॉट, इनमें से कौन सा एक्सेसरी फ्लोर होल नहीं है। तो देखिए ये हमारा होगा राइट आंसर, क्योंकि एंड्रोसियम तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला मतलब रिप्रोडक्शन करने वाला होल है ना, जो कि एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों आ गया। बाकी जो कैलिक्स कोरल वो सब हमारे एक्सेसरी होल में आते हैं। पेरियांथ भी आता है, क्योंकि पेरियांथ क्या है, जब हमारा पेटल और टेपल फ्यूज हो जाते हैं तो वो बनाते हैं हमारा पेरियांथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। which is a part of male reproductive unit of flower, फ्लावर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर में कौन सा है, फिलामेंट है, ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा। ये तो बहुत ईजी सा है, वो है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट देखे हैं इस तरह का रहेगा, और ये रहा आंथर, ऊपर में आंथर रहेगा, ये फिलामेंट होगा, ये आंथर रहेगा, और ये कनेक्टिव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है which is not the statement not applicable to flower, फ्लावर को एप्लीकेबल कौन सा स्टेटमेंट नहीं होता। तो फ्लावर एक सूट ऑफ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, या फिर फ्लावर एक सूट ऑफ डिटर्मिनेंट ग्रोथ है, या फिर हाईली कंडेंस्ड इंटरनोड है, या फिर फ्लोरल पार्ट आर मॉडिफाइड लीव्स है। तो नॉट पूछा है, देखिए नॉट पूछा है मतलब सूट ऑफ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, सूट ऑफ डिटर्मिनेट ग्रोथ, हाईली कंडेंस्ड, ये तो सही है, तो ये तो एप्लीकेबल होगा। फ्लोरा प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू लीव्स, ये भी सही है। सूट ऑफ डिटर्मिनेट ग्रोथ, ये भी सही है, लेकिन सूट ऑफ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ नहीं होता, मतलब ग्रोथ होते 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 तो नहीं जाते फ्लावर में कभी भी, फ्लावर का एक लिमिटेड ग्रोथ है जिसको डिटर्मिनेट कहते हैं, तो ये होगा नॉट एप्लीकेबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है फोलियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फ्लावर इज, फ्लावर के बेस में अगर कोई फोलियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, ब्रैक्टियोल कहेंगे, पेडिसल कहेंगे, स्टिपुल कहेंगे, या ब्रैक्ट कहेंगे। उसको कहेंगे ब्रैक्ट। देखिए ये रहा फ्लावर, मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, उसके ठीक बेस में इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसे ब्रैक्ट कहा जाएगा, ब्रैक्ट कहा जाएगा। और उसके ऊपर अगर एक छोटा सा लिफी लाइक अपेंडेजेस है तो उसको ब्रैक्टियोल कहा जाएगा। और सिर्फ कंडीशन क्या है, ब्रैक्ट अगर होगा उसके ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, उसको ब्रैक्टियोल कहा जाएगा, लेकिन सबसे जो नीचे रहेगा उसको ब्रैक्ट कहा जाएगा। सो ब्रैक्ट होगा हमारा राइट आंसर। बाकी स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेडिसेल, ब्रैक्टियोल को मैंने अभी बताया। और स्टिप्यूल तो हमारा फ्लावर की जगह लीफ के बेस में जो होता है उसको हम कहते हैं स्टिप्यूल। ये फ्लावर का पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। the layer which helps in the dehiscence of microspores is, कौन सा माइक्रोस्पोर का लेयर है जो कि डेहिसेंस माइक्रोस्पोर को डेहिसेंस करने के लिए मदद करता है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, या फिर टैपेटम। सो जो माइक्रोस्पोर का डेहिसेंस के लिए मदद करता है वो होता है हमारा एंडोथेसियम। एंडोथेसियम से हमारा क्या होता है, उसके बाद स्टोमियम बनता है जो माउथ जैसा होता है। स्टोमियम से हमारा क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर वगैरह लार्ज अमाउंट में रिलीज होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है द वॉल लेयर्स दैट हेल्प इन द नॉरिशमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इज, माइक्रोस्पोर के नरिशमेंट के लिए कौन सा वाल का लेयर, यानी कि आंथर वाल पूछा है, ठीक है। सो आंथर वाल का कौन सा लेयर माइक्रोस्पोर का नरिशमेंट करता है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। सो जो इसका राइट आंसर है वो है टैपेटम, टैपेटम ही है। अगर आप लोग ध्यान दोगे, मान लीजिए ये मैंने एक लोब बनाया, तो ये रहा हमारा, मान लीजिए स्पोरोजिनस टिश्यू ये सेंटर में है, ये रहा एपिडर्मिस, उसके नीचे रहा एंडोथेसियम, उसके नीचे रहा हमारा मिडिल लेयर, और उसका ठीक जो क्लोजली लेयर हमारा जो अटैच हुआ रहता है स्पोरोजिनस टिश्यू के साथ, वो है हमारा टैपेटम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है इन हाउ मेनी सेल स्टेज डज
पोलिनेशन जनरली अकर। पोलिनेशन पोलन ग्रेन के किस सेल्ड स्टेज में होता है, मतलब कौन से सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन का पोलिनेशन होता है, वो है हमारा राइट आंसर 2, 3, 4, 8। तो ये होगा हमारा 2। हमने देखा है ना अभी थोड़ी देर पहले, ये होता है जनरेटिव सेल, ये होता है ट्यूब सेल, तो ये अभी दो सेल स्टेज में है। तो इसी सेल स्टेज में हमारा पोलन ग्रेन रिलीज होता है या फिर हमारा क्या डेhiscence होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओविल इज कॉल्ड, स्टॉक ऑफ द ओविल को क्या कहते हैं, पिटियोल, पेडिसेल, फ्यूनिकल, पेडंकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्यूनिकल। देखिए, स्टॉक ऑफ द लीफ इज कॉल्ड पिटियोल, लीफ का स्टॉक को पिटियोल कहते हैं। पेडिसेल अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा फ्लावर के स्टॉक को कहा जाता है। पेडंकल होता है इनफ्लोरेसेंस का स्टॉक, ठीक है, याद रखिए, इनफ्लोरेसेंस। तो ये तीनों हमारे लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर के हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्यूनिकल हमारा ओव्यूल का स्टॉक को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है व्हिच वन इज नॉर्मली सीन अमंग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हमें कौन सा देखने को मिलता है, यानी कि ये ऑप्शन देख लेता है, अनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, हेमिट्रोपस। यानी कि ये ओव्यूल का जो टाइप्स हैं उनमें से कौन सा टाइप हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, वो है अनाट्रोपस। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ बियर एनाट्रोपस ओविल, ठीक है, एंजियोस्पर्म बियर एनाट्रोपस ओविल। बाकी ऑर्थोट्रोपस हमारा अपराइट ओविल हो गया। कैम्पाइलोट्रोपस में थोड़ा सा हमारा हॉर्सू शेप स्ट्रक्चर का ओविल एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। हेमिट्रोपस मतलब सेमी बेंड होके रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सेल्ड एम्ब्रियो सैक इज सीन अमंग एंजियोस्पर्म। एक्चुअली ये सेल्ड नहीं होगा, न्यूक्लिएटेड होगा। हाउ मेनी न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज सीन अमंग एंजियोस्पर्म। 4, 8, 16, 64, वो होगा हमारा 8। इसीलिए हमारा जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक को कहा जाता है 7 सेल्ड, याद रखेगा, और 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड। अगर आप लोग देखोगे, ये रहा एम्ब्रियो सैक, उसमें 1, 2, 3, बीच में 2, और ये रहा 3। तो ये टोटल हमें इस तरह से 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच डज मेक एग apparatus। एग apparatus कौन बनाता है, सिनर्जिड एंटीपोडल, एंटीपोडल सेंट्रल सेल, सिनर्जिड एग सेल, एग सेल सेंट्रल सेल। तो हमें इजी सा मालूम है, एग apparatus तीन चीज को लेके बनता है, वो है दो सिनर्जिड और एक एग सेल। तो ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, 2+1, 2+1, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग होता है। एम्ब्रियो सैक का बात कर रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है पोलेंस फ्रॉम वन फ्लावर व्हेन ट्रांसपोर्ट टू द स्टिग्मा बोर्न बाय अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड। पूछा है कि पोलन फ्रॉम वन फ्लावर, एक फ्लावर्स का पोलन ग्रेन ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा बोर्न बाय अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यानी कि प्लांट एक है, उसमें मान लीजिए ये है मेल फ्लावर, ये है हमारा मेल फ्लावर, ये हमारा मेल फ्लावर है, और मेल फ्लावर में से पोलन ग्रेन जाके उसी के प्लांट में, सेम प्लांट बोला है ना, उसी के प्लांट में ये रहा मान लीजिए फीमेल फ्लावर, इसी में से जो पोलन ग्रेन आके, ये रहा पोलन ग्रेन आके इसी के फ्लावर के, इसी प्लांट के फीमेल फ्लावर को अगर फर्टिलाइज कर रहा है या फिर पोलिनेट कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोगैमी, एलोगैमी, जेनोगैमी, गेटोनोगैमी, उसे हम गेटोनोगैमी कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच केस शैल देयर बी ऑलवेज गेटेनोगैमी। कौन से केस में गेटेनोगैमी हमेशा होता है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल जब हो, या फिर फ्लावर हर्माफ्रोडाइट हो, या फिर फ्लावर विद आंथर्स एंड कार्पेल्स मैच्योरिंग साइमल्टेनियसली, या फिर फ्लावर्स बोर्न ऑन डायोसिस प्लांट। तो देखिए, जो गेटेनोगैमी यानी अभी हमने कहा कि सेम प्लांट रहेगा लेकिन दो मेल फ्लावर, मेल, ये मान लीजिए फीमेल फ्लावर, ये मान लीजिए मेल फ्लावर, सो दो फ्लावर के बीच में होगा। तो कब होगा, जब वो यूनिसेक्सुअल होंगे। तो ये होगा राइट आंसर, यानी मेल का पोलन ग्रेन आके फीमेल में गिरेगा। और अगर हमारा फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, वो तो सेल्फ पोलिनेशन करते हैं ना, ऑटोगैमी करते हैं, गेटोनोगैमी क्यों करते हैं। लेकिन अगर हमारा गेटोनोगैमी बोला है, यानी कि प्लांट तो एक होगा लेकिन फ्लावर दो अलग अलग होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है फ्लावर्स which open and expose their reproductive organ to pollinating agents are called। जो फ्लावर होते हैं उन, वो क्या करते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्सपोज करते हैं जो पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं उनको, उनके लिए, ताकि पोलिनेशन इजीली हो सके। तो उस फ्लावर को, उस तरह के फ्लावर को क्या कहा जाता है, क्लिस्टोगैमस, चैस्मोगैमस, होमोगैमस या डाइकोगैमस। उस तरह के फ्लावर को हम कहते हैं हमारा चैस्मोगैमस, यानी कि ओपन फ्लावर, ठीक है। क्लिस्टोगैमस हमारा होता है क्लोज फ्लावर।
तो ओपन फ्लावर रहेगा तभी तो जाके फ्लावर एक्सपोज करेगा ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ताकि पोलिनेशन इजीली हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट एन अडेप्टेशन ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर। एंटोमोफिलस यानी इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन को हम एंटोनोफिली कहते हैं। तो एंटोमोफिलस फ्लावर होने के लिए कौन सा वाला नॉन अडेप्शन है, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है। कलर तो होना चाहिए ताकि ये अट्रैक्ट कर सके, नेक्टर भी होना चाहिए ताकि ये अट्रैक्ट कर सके, सेंट भी होना चाहिए ताकि ये अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट को, लेकिन एनरोमोस नंबर नहीं होना चाहिए। ये रहा नॉट लिखा है ना, ये नहीं होता है एंटोमोफिलस फ्लावर का कैरेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया इन हुइच केस आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर एनसिथ्ड बाय स्पैथी। स्पैथी एक इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, मतलब इन्फ्लोरेसेंस का एक पार्ट है जो कि ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन से बनता है। तो पूछा है इन हुइच केस आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर एनसिथ्ड बाय स्पैथी। सो कौन से फ्लावर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर को कवर किया रहता है, इस तरह से एक हुड के तरह जैसा स्ट्रक्चर कवर किया रहता है, मेज में, इम्पेसियंस में, फाइकस में, सनफ्लावर में। ये पाया जाएगा आपको मेज में, आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। सो मेज में जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है इसी को ही स्पैथी कहते हैं। ये पूरा फ्लावर को, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को क्या करता है, कवर करके रखता है। ये रहा मान लीजिए फ्लावर है, इसको स्पैथी कवर करके रखता है हुड की तरह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट एन आउटब्रीडिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा वाला आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है डाइक्लिनी, डाइकोगेमी, होमोगेमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सो डाइक्लिनी हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं है। बाकी हमारा सॉरी ये डाइक्लिनी नहीं होगा, ये होगा होमोगेमी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा होमोगेमी, यानी होमोगेमी हमारा डाइक्ली आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं है। बाकी ये और ये और ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इन सब के वजह से हमारा क्रॉस पोलिनेशन होना बहुत ही मतलब मैंडेटरी हो जाता है। तो ये रहा हमारा राइट आंसर, होमोगैमी होगा, ये नहीं है आउटब्रीडिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट एन एडवांटेज, व्हिच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। हेल्दियर ऑफस्प्रिंग होते हैं, अडेप्टेड ऑफस्प्रिंग होते हैं, हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं, डैमेज टू पोलन होते हैं। तो ये जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डैमेज टू पोलन। यानी देखिए जब भी क्रॉस पोलिनेशन होता है, एक प्लांट यहाँ पे उग रहा है, उसमें से पोलन रिलीज हुए पूरा, मतलब थाउजेंड्स के नंबर में रिलीज हुए, और ये कोई कोई दूसरा जगह में पोलन मिले। इस तक पहुंचते पहुंचते इसका जो थाउजेंड का नंबर कुछ ही 100 200 इस तरह रह जाएगा। तो ये जो बीच में जितने भी मतलब पोलन थे वो सब के सब वेस्ट हो गए। तो इसलिए डैमेज होता है क्रॉस पोलिनेशन में, जो कि एडवांटेज कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई भी एक फायदेमंद वाला कैरेक्टर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है एंटरिंग ऑफ द पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड। माइक्रोपाइल के थ्रू से अगर पोलन ट्यूब एंट्री करता है उसको अभी हमने डिस्कशन किया था, उसको कहते हैं पोरोगैमी। चालोजोगैमी मतलब चालोजोगैमी चालाजा के थ्रू से, मीजोगैमी इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू से, हर्कोगैमी तो ये तो अडेप्टेशन है हमारा, सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक अडेप्टेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरिंग ऑफ पोलन थ्रू इंटेग्यूमेंट्स इज कॉल्ड। पोलन ट्यूब जब भी इंटेग्यूमेंट के थ्रू से एंट्री करता है उसे हम कहते हैं मीजोगैमी, अभी हमने कहा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मेल एंड फीमेल बॉन्स फ्लावर बॉन्स, मेल फ्लावर्स बोर्न ऑन सेपरेटेड प्लांट द कंडीशन इज। तो अगर मेल और फीमेल जो फ्लावर हैं सेपरेट प्लांट में ग्रो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मोनोइसियस, डायोसियस, पॉलीगैमस, होमोगैमस। तो उसे कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम डायोसियस कंडीशन, याद रखिएगा। मोनोइसियस यानी मेल और फीमेल एक ही फ्लावर मतलब एक ही प्लांट में ग्रो करेंगे। डायोसिस में केस में क्या होगा, जो फ्लावर होंगे हमेशा यूनिसेक्सुअल रहेंगे, यानी कि एक मेल प्लांट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर होंगे, मेल फ्लावर, और एक फीमेल प्लांट होगा उसी स्पीसीज का फीमेल प्लांट होगा जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर उगेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन भी वही पूछा है, व्हेन मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट, अलग अलग प्लांट में। सो मेल फ्लावर अगर मेल मतलब मेल फ्लावर अगर कोई एक प्लांट स्पीसीज में ग्रो करा तो उसको मेल प्लांट कहा जाएगा। उसी स्पीसीज का अगर कोई एक फीमेल प्लांट है यानी कि उसमें फीमेल फ्लावर्स ही ग्रो करेंगे, उस कंडीशन को डायोसियस कंडीशन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first called of sporophytic generation, which is the first celled of sporophytic, ये celled होगा, सेल्ड ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। स्पोरोफाइटिक जनरेशन का सबसे पहला सेल कौन होता है, एम्ब्रियो होता है, जाइगोट होता है, प्रो एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म। इजी है जाइगोट, जाइगोट के बाद ही हमारा स्पोरोफाइटिक जनरेशन आता है, यानी कि जो प्लांट बॉडी हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी जाइगोट से ही बनता जाता है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के सीड होता है, सीड उसके बाद जर्मिनेट करके हमारा प्लांट बनाता है। ये सब के सब पॉसिबल हुआ जाइगोट के थ्रू से। उसके बाद पूछा है व्हिच इज द लास्ट सेल ऑफ फीमेल स्पोरोफाइट। फीमेल स्पोरोफाइट का सबसे लास्ट सेल कौन है, ओवरी है,
माइक्रोस्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल है या न्यू सेल है। ये भी राइट आंसर मतलब इजी सा है, वो है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस कर लेता है, मियोसिस उसके बाद हमें हमें मेगास्पोर मिलते हैं जो कि गैमेट होते हैं, जो कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन के होते हैं, लेकिन हमें स्पोरोफाइटिक वो बोला है। तो इतना तक हमारा क्या है, इतना तक ये ओवारी हो गया, ये हमारा न्यूसेलस हो गया, ये सब फीमेल के स्पोरोफाइटिक के अंडर में आते हैं। लेकिन लास्ट सेल जो रहेगा वो होगा मेगास्पोर मदर सेल। यानी कि मेगास्पोर मदर सेल जब तक म्यूसिस नहीं करता तब तक वो लास्ट सेल रहता है स्पोरोफाइटिक का। जब ये मियोसिस कर लेता है वो गैमेट बना देता है मेगास्पोर, चार चार गैमेट बना देता है ना, चार मेगास्पोर बना देता है, तब वो बन जाता है हमारा गैमेटोफाइटिक सेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है व्हाट इज द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ मेल गैमेट एंड सेंट्रल सेल। मेल गैमेट को सेंट्रल सेल इस तरह का होता है जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं एम्ब्रियो सैक में। तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, जाइगोट एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या फिर जूस्पोर, उसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि बाद में एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म जो कि होता है हमारा ट्रिप्लॉइड इन नेचर, 3n होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट्स इन एंजियोस्पर्म। many nuclei do form male gametophyte in angiosperm। angiosperm का जो मेल गैमेटोफाइट कितने न्यूक्लियस से बनता है, 2 3 4 6, ये बनता है 3। और ये 3 कौन कौन है, दो मेल गैमेट होते हैं, मेल न्यूक्लिय, दो मेल न्यूक्लिय होते हैं प्लस 1 ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और मेल गैमेटोफाइट का बोला गया है, इसलिए 2 + 1 रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट व्हाट टाइप ऑफ स्पोर टेट्राड्स आर सीन इज मेगास्पोर फॉर्मेशन, सीन इन मेगास्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा स्पोर टेट्राड हमें मेगास्पोर फॉर्मेशन में देखने को मिलता है, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, लीनियर और टी शेप्ड। तो ये हमें देखने को मिलता है लीनियर वाला। ये इस तरह का होता है 1 2 3 और 4, 1 मेगास्पोर, 2 मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर, जहाँ पे ये तीनों के तीनों डीजनरेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है जो कि बाद में हमारा एम्ब्रियो सैक बनाता है। चलते हैं, द एम्ब्रियो सैक आर 8 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियड, 8 सेल्ड एंड 4 न्यूक्लियड, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियड, या फिर 8 सेल्ड एंड 7 न्यूक्लियड। अभी मैंने कहा 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन which टाइप ऑफ एंडोस्पर्म आर द फर्स्ट डिवीजन सेलुलर। कौन से एंडोस्पर्म टाइप में जो डिवीजन होगा सेलुलर टाइप का होगा, यानी कि इस तरह से सेल बनते जाएंगे, सेल बनते जाएंगे इस तरह से, सेलुलर टाइप। न्यूक्लियर एंड सेलुलर, सेलुलर एंड हेलोबियल, न्यूक्लियर एंड हेलोबियल, या फिर न्यूक्लियर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सेल्युलर और हेलोबियल में ही हमें फर्स्ट डिवीजन जो होगा वो सेलुलर देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेच्योर पूछा है मेच्योर डाइकोट एम्ब्रियो डज नॉट कंटेन, जो मेच्योर डाइकोट एम्ब्रियो है वो इनमें से कौन सा चीज़ को कैरी नहीं करता, 2 कोटिलीडन, ये तो होंगे, डाइकोट बोला है यानी 2 कोटिलीडन होंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस, हाइपोकोटाइल, कोलेराइजा, ये होंगे, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये मोनोकोट का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, सो मोनोकोट में पाया जाता है कोलेराइजा। और कोलेराइज क्या क्या होता है जानते हैं, कोलेराइजा है आउटर सीथ, आउटर सीथ, आउटर सीथ ओवर रेडिकल, रेडिकल के ऊपर एक सीथ रहता है जिसको हम कोलियोराइजा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सेंट इन अपोमिक्सिस, अपोमिक्सिस में कौन सा एब्सेंट रहता है, सिनगैमी एंड मियोसिस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फेल्योर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा सिनगैमी एंड मियोसिस, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो नहीं होगा, तो ये एब्सेंट होता है। अपोमिक्सिस यानी अपोमनी विदाउट, विदाउट मिक्सिस यानी फ्यूजन, विदाउट फ्यूजन, विदाउट फ्यूजन यानी एक तरह का हमारा असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है प्लांट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है व्हिच वन डज नॉट सिग्निफाई पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी यानी फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। सो ये डज नॉट सिग्निफाई, इनमें से कौन सा सिग्निफाई नहीं करता, चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। पूछा गया है फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम न्यूसेलस, फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम एग सेल विदाउट एनी मेल गैमेट, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन इन फ्रूट डेवलपमेंट, या फिर सीडलेस फ्रूट डेवलपमेंट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इन फ्रूट डेवलपमेंट। तो ये हमारा कोई भी एक कैरेक्टर नहीं। अभी मैंने कहा पार्थेनोकार्पी क्या है, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्रूट डेवलपमेंट न्यूसेलस से भी हो सकता है या फिर कोई एक एक्सेल से भी हो सकता है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन से नहीं होगा क्योंकि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपोमिक्सिस मींस डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम डबल फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने कहा नहीं, ट्रिपल फ्यूजन ये भी नहीं क्योंकि ये दोनों के दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, अनफर्टिलाइज एग या फिर एंडोस्पर्म। सो अपोमिक्सिस हमारा
अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, क्योंकि एंडोस्पर्म तो फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है ना। तो ये तीनों कैरेक्टर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिवाय इसको छोड़ के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड, ओव्यूल में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? चालाजा, हाइलम, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, उसको कहते हैं हम हाइलम। यानी कि फ्यूनिकल, ये रहा फ्यूनिकल, ये रहा स्टॉक, और ये रहा ओव्यूल, उनमें ये जो पॉइंट अटैच हुआ है ना, इसको ही हाइलम कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Polyembryony is true. Polyembryony is true if embryos arise from same synergid antipodal cell, central nucleus या फिर embryo sac. Polyembryony ट्रू कब कहा जाएगा? जब वो जो एम्ब्रियो बनेगा वो हमारा बनेगा किससे? वो हमारा बनेगा अगर एम्ब्रियो सैक से, यानी जहाँ पे एग सेल होता है। ठीक है, एग सेल जहाँ पे होता है, अगर उसी में से अगर वो बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं, उसको ट्रू पोली एम्ब्रियो नहीं बोला जाएगा। बाकी जहाँ से भी ग्रो करेंगे पोली एम्ब्रियो बनेंगे, पोली एम्ब्रियो बनेंगे, उसको हम फॉल्स पोली एम्ब्रियो नहीं कहेंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। फ्रूट इज true if it develops from ovule, ovary, thalamus, peduncle. सो ट्रू फ्रूट उसे कहा जाता है जो कि ओवरी से बनता है। ठीक है, ओवरी यानी आउटर वॉल से अगर फ्रूट बनता है तो उसे ट्रू फ्रूट कहा जाएगा। बाकी अगर कोई भी हिस्से से बनता है तो उसे फॉल्स फ्रूट या फिर स्यूडो कार्प कहा जाएगा। ठीक है, सो आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं कोई एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उसका एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।